मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। हम सबको इनके नमूने लेने हैं, यानी कि थोड़ा सा सिरका लेना है, नींबू का रस लेना है, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऐसे करके सबको लेना है। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरना है। अब इसके अंदर चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए आप और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट तक के लिए अगर छोड़ दें, फिर हमें परीक्षण करना है कि क्या ये द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। नहीं, क्योंकि हमने कुछ तेलीय पदार्थों को भी हमने लिया है, तो तेलीय पदार्थ जल के अंदर विलीय नहीं होते हैं। तो ये एक के अंदर देख सकते हैं कुछ द्रव हैं जो जल में भली भांति आपके मिक्स हो गए हैं, पूरे के पूरे डिज़ोल्व हो गए हैं। और इसके अंदर ये आपके दो परतें बन गई है, एक जो ऊपर है और दूसरी नीचे है। इसका मतलब यही है कि ये पूर्ण रूप से विलय नहीं हुए हैं, यानी कि मिले नहीं हैं, मिश्र नहीं हुए। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें, उन सभी के साथ इस प्रयोग को आप दोहरा सकते हैं और अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिख सकते हैं। 4.4 में हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य द्रव जो होते हैं जल में मिश्रित नहीं होते। तो जल में मिश्रित होने वाले कौन से, जैसे नमक है तो नमक मिक्स हो जाएगा, शक्कर है शक्कर मिक्स हो जाएगा। और भी कुछ पदार्थ होते हैं जो द्रव में यानी कि जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। जैसे कि हम कुछ द्रव की बात करें कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक द्रव रूप में ही है, पर यह द्रव जल में विलय नहीं होता, मिश्रित नहीं होता। तेल है अपना, ये भी द्रव रूप में है, फिर भी ये मिश्रित नहीं होता। और चाशनी का पानी कोई भी है तो वो भी जल में मिश्रित हो जाता है। जल द्रव रूपी बहुत से पदार्थ होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। कुछ समय तक ऐसे अगर इन्हें छोड़ दें तो हम परत भी पा सकते हैं जो द्रव में नहीं मिलते। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि कुछ अन्य द्रव होते हैं वो मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय ऐसे ही छोड़ देने पर वो अपनी पृथक परतें बना लेते हैं। सारणी 4.4 कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता द्रव, जैसे कि सिरका, ये भली भांति मिश्रित हो जाता है या मिश्रित नहीं होता, तो आपको ये सारणी में भरना है। यहाँ पर तो सिरका मिश्रित हो जाता है। अभी बेटा सिरका आप जानते हो जो खट्टा पानी से आता है, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। आपके जो टमाटर सॉस के बोतल्स आते हैं अलग अलग, उसके एक सेट में एक पानी जैसा भी होता है, उसको हम सिरका बोलते हैं। ये स्वाद में काफ़ी खट्टा होता है। नींबू का रस भली भांति मिश्रित हो जाता है पानी में। सरसों का तेल ये मिश्रित नहीं होता। नारियल का तेल ये मिश्रित नहीं होता। केरोसिन, जो बेटा केरोसिन पहले काफ़ी मिला करता था, आप सब देखते थे, बट अब है जो केरोसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये केरोसिन पेट्रोलियम का वेस्टेज है, यानी कि पेट्रोलियम का जब पृथक्करण करते हैं, सेपरेशन करते हैं उसका, तब ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। तो केरोसिन पानी में मिक्स नहीं होता। बुझो ये सुझाव देता है कि हमें ये भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया है था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते थे, या पहले ये जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है। तो कुछ गैसें जल में विलीन हो जाती है, जैसे कि CO2 आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर विलय होती है। और कुछ जल के अतिरिक्त अन्य द्रव भी जो होते हैं जल में मिश्रित हो जाते हैं।
जबकि कुछ कुछ हैं वो नहीं होते, जैसे तेलीय पदार्थ, तेलीय द्रव जो हैं वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा और भी अन्य द्रव होते हैं जो आसानी से, जैसे कि नींबू का रस, ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। कुछ गैसें भी मिक्स हो जाती है। तो कुछ गैसें जल में विलय होती हैं जबकि कुछ नहीं होती। सामान्य जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब है अगला अपना, वस्तुएं जल में तैर सकती हैं अथवा डूब सकती हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे।